एक युवक शियाओ हुओ अचानक एक साधना कल्टीवेशन की दुनिया में पहुंच जाता है। वह एक ऐसे संप्रदाय सेक्ट में आता है जहां लगभग सभी शिष्य महिलाएं हैं। वह वहां की सबसे सुंदर लड़की को अपनी पत्नी बना लेता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह वास्तव में स्वर्गीय दानव संप्रदाय हेवन डीमन सेक्ट की शक्तिशाली महिला सम्राट है। अतीत में साधना के दौरान असफल होने के कारण उसकी शक्तियां समाप्त हो गई थीं, इसलिए वह साधारण युवती बनकर रह रही थी। इसी बीच संप्रदाय का एक बड़ा शिष्य सीनियर ब्रदर लड़की को छीनने आ जाता है, लेकिन शियाओ हुओ अपनी पत्नी की रक्षा के लिए उसके सामने डट जाता है। पत्नी के पैरों में एक बेहद मजबूत लोहे की बेड़ी होती है जिसे कोई सामान्य हथियार नहीं काट सकता। तभी शियाओ हुओ को याद आता है कि उसके साथ पृथ्वी से एक पुरानी तलवार भी आई थी। जैसे ही वह तलवार को बुलाता है, वह चमकते हुए उसके हाथ में आ जाती है। असल में वह कोई साधारण तलवार नहीं, बल्कि संप्रदाय की पौराणिक दिव्य तलवार गॉड सोर्ड होती है, जिसकी खोज सैकड़ों वर्षों से चल रही थी। संप्रदाय के बुजुर्ग समझ जाते हैं कि दिव्य तलवार जाग चुकी है और सभी प्रतिभाशाली शिष्यों को उसकी उत्तराधिकार परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। उधर बड़ा शिष्य अपनी साधना पूरी करने के लिए अपनी ही प्रेमिका की हत्या करना चाहता है। उनके संप्रदाय का सिद्धांत यह है कि सभी भावनाओं को खत्म करके ही सर्वोच्च शक्ति प्राप्त की जा सकती है। लेकिन शियाओ हुओ इसका विरोध करता है। वह कहता है कि निर्दय हार्टलेस बनने का मतलब प्रेम की हत्या करना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। पहले तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब वह विस्तार से अपनी बात समझाता है तो बड़ा शिष्य भी उसकी बात मानने लगता है और उसकी साधना में नई प्रगति होती है। इसके बाद दिव्य तलवार की असली परीक्षा शुरू होती है। सभी को उम्मीद होती है कि बड़ा शिष्य ही तलवार का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन जैसे ही शियाओ हुओ आगे बढ़ता है, सभी शिष्यों की तलवारें अचानक टूट जाती हैं और दिव्य तलवार स्वयं उड़कर शियाओ हुओ के हाथ में आ जाती है। पूरा संप्रदाय हैरान रह जाता है। बड़ा शिष्य विरोध करता है कि एक साधारण शिष्य इस तलवार का अधिकारी कैसे हो सकता है। लेकिन संस्थापक गुरु की आत्मा स्वयं घोषणा करती है कि तलवार ने अपना असली स्वामी चुन लिया है। इसके बाद शियाओ हुओ को बैरुओ परी फेरी बैरू से मिलने के लिए भेजा जाता है। बैरुओ परी एक शक्तिशाली युआन यिंग नेसेंट सोल स्तर की साधिका होती है और उसके निवास के बाहर तियानलुओ गठन टियानलुओ फॉर्मेशन नाम का अभेद्य सुरक्षा कवच लगा होता है। सब लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इस गठन को नहीं तोड़ सकता, लेकिन शियाओ हुओ केवल एक उंगली से पूरा गठन तोड़ देता है। एक युवती सोचती है कि यह सब दिव्य तलवार की शक्ति है, इसलिए वह तलवार मांगकर उसकी परीक्षा लेने लगती है। उधर शियाओ हुओ को तलवार में कोई रुचि नहीं होती। उसका ध्यान सिर्फ बैरुओ परी से मिलने में होता है, इसलिए वह तलवार वहीं छोड़कर सीधे उसके कक्ष में चला जाता है। बैरुओ परी साधना में लीन होती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे आया है, लेकिन वह साधना बीच में नहीं रोक सकती। वह सोचती है कि कोई साधारण शिष्य होगा जो उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। यहीं पर इस एपिसोड का अंत होता है और आगे की कहानी अगले भाग में जारी रहती है। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें